हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखो, किसी ने क्या शानदार कहा है कि जीत जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। बताइए किसी ने क्या कितनी अच्छा कहा है। क्योंकि बेटा, जितना तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ही देखो, यूपीएससी होती है तो उसमें कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। तो देखो, तो उसमें जीत कितनी हाई लेवल की होती है। तो बेटा, तुम जितनी ज़्यादा अपने आप को घिसोगे ना, उतनी ही आपकी जीत शानदार होगी। देखिए, आज का टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक टेन थीटा 5√3 सेक थीटा प्लस 12 कॉट थीटा बराबर, देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। उस दिन से आज थोड़ा सा हाई लेवल हो चुका है। उस दिन क्या था कि थोड़ा सा लेवल कम था। आज यहाँ से अब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए करते हैं। 6 tan थीटा 5√3 सेक थीटा। देखो इसका हम वैल्यू रखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको टेबल लिखाई थी, आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। टेबल याद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता आपका, कुछ भी। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 6, अब देखो हमें इसमें थीटा मानना पड़ेगा। थीटा क्या मानते हैं? देखो थीटा 30 ही मान लो, 60 मान लो, 90, इसके 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। देखो हम मानते हैं इसमें थीटा बराबर 60। कितना बेटा? थीटा बराबर कितना बेटा? 60। अब हम थीटा बराबर 60 मान के करते हैं, देखते हैं इससे आता है या नहीं आता। फिर इसके बाद सबसे पहले ये देखा करो कि थीटा माना 60 माना। ठीक है, अब 60 मानने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमें 60 ही क्यों माना। इसका भी तो कुछ लॉजिक होगा। देखो इसका लॉजिक है कि सबसे ज़्यादा 30 और 60 में √3 ज़्यादा आता है। बताइए आपको 45 में कभी √3 है? नहीं है। और 90 में नहीं है, 0 में नहीं है। तो आप 30 और 60 को सबसे ज़्यादा माना करें। जहाँ पर √3 है तो 30 या 60 मानो, और जहाँ पर √2 ऐसी आ जाए तो ये समझो कि वो 45 थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब 6 टेन, अब देखो टेन थीटा है, थीटा का मान हमने कितना बेटा? 60। और टेन 60 का मान कितना बेटा? √3। कितना होता है बेटा? √3 माइनस 5√3 सेक 60। अब देखो सेक 60 का मान निकालो। मैंने आपको क्या बोला था? सेक का उल्टा क्या होता है? आपको सेक का उल्टा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो सेक 60 का मान क्या होता है? 2, तो इंटू 2 प्लस 12। और देखो कॉट 60 का मान क्या होता है? देखो कॉट 60 का मान वो होता है टेन 30 का मान, और टेन 30 का मान क्या होता है बेटा? 1/√3। कितना? इंटू 1/√3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या हो गया? 6, देखिए अब हम देखो 5 दूनी 10, 6√3 माइनस 5 दूनी 10 √3 प्लस देखो 12/√3। और देखो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? देखो अब इसको आधे को करो। ठीक है, देखो आधे को करते हैं। 12/√3, अब इसको करो। देखो √3/√3, तो √3 और √3 3 हो जाएगा। अब कितना बचा? ये 12, यानी कितना हो जाए? 12√3। 3 से 3 कटेगा, 4√3। कितना बचा बेटा? 4√3। ठीक है, आइए देखो 4√3 और 6√3 कितना होगा बेटा? 10√3 माइनस 10√3 बराबर बेटा कितना हो गया? 0। यानी सेटिस्फाई हो गया ये। कितना इसके बराबर? ये 0 सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, और देखिए अब क्या पूछा है इन्होंने? कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होगा? देखिए सेक थीटा, और देखो कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान रख दीजिए इसमें। ठीक है, देखो कोसेक सेट का थीटा का मान कितना बेटा? 60। तो कोसेक 60 का मान कितना बेटा? 2√3। अब हमने कैसे पहचाना 2√3? यानी साइन का उल्टा ही तो होता है कोसेक। तो साइन का कितना बेटा? √3/2। तो कोसेक का 2√3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो गया? अब देखिए, और सेक थीटा, अब सेक का देखो, सेक का कैसे देखोगे कि इसमें मत देखो, इसमें तो आपको याद होगा। इसमें देखिए, यानी सेक 60,
सेक 60 का देखो वैसे मान तो 2 होता है, इतना तो आपको ही पता होगा, ठीक है। बट आपको ये सोचा करो सेक 60 का मान हम कैसे लॉजिकली कैसे निकालें। अब इसको सोचो, देखो एक, ठीक है। अब इसको हल कर दो, ठीक है। देखो √3 कभी नीचे नहीं आ सकता, तो ऊपर 2 है और 2 और ये कितना बचा 2√3 प्लस कितना बचा 2√3। अब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपको यहाँ तक दे तो अच्छी बात है, और यहाँ से आगे भी बढ़ाए तो आगे भी कर सकते हो। देखो √3/√3, क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला था कि √3 कभी नीचे नहीं आता दोस्तों, ठीक है। और देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 2√3 प्लस √3 और √3 कितना बचा 3 और 3 दूनी 6 बटे कितना बचा नीचे 3। और देखिए नीचे 3 कट रहा है तो काट दो, नहीं तो आपको यहीं कर दो। देखो 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा √3 प्लस 3/3। इतना आपको दे सकता है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देगा पेपर में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दे सकता आपको। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। 76 cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 sec थीटा 0 से 90 के बीच, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा tan 2 थीटा माइनस sec थीटा cot 2 थीटा प्लस cosec थीटा। इसका मान निकालिए, ठीक है। किसका मान? इसका मान निकालना है, ठीक है। आइए निकालते हैं। देखो इसमें हम थीटा मानेंगे, थीटा क्या मानते हैं देखिए कि 30 और 60, इसमें क्या देखो 2 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 2 थीटा है, तो भाई हमने यहाँ पर मान लिया XY 60 मान लो, ठीक है। तो 60 दूनी 120 हो जाएगा थीटा, तो अब इसको नहीं मान सकते। आइए इसको मानिए, नहीं हो सकता। 45 दूनी 90 फिर 0 हो जाएगा, तो हम इसको अब हमें सबसे कम माने देखते हैं। हमने माना 30, ठीक है। थीटा बराबर कितना मानो बेटा 30 30 मानते हैं थीटा बराबर, ठीक है। देखते हैं इससे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। देखिए cot थीटा का मान कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3, यानी sin 60 का मान √3 और tan 1/√3 कितना हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए इसको हल करेंगे √3 4/√3। और तो भाई दिमाग में क्वेश्चन को किया करो, ये मत क्या मैं आपको पूरी ही लाइन लिखाऊंगा। ये पूरी लाइन लिखने का भाई इस हिसाब से आपका पेपर कभी नहीं हो सकता। तो 2 sec थीटा, और देखो sec थीटा का मान कितना बता 2√3, तो 2√3 देखो चलो लिख देता हूँ 2√3। अब कितना हो 4 बट्टे, सेटिस्फाई हो गया, इससे कट गया, मतलब सेटिस्फाई हो गया, हो गया। अब देखिए तो tan 2 थीटा बराबर निकालिए। देखिए tan 2 थीटा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा बराबर कितना बेटा 30, आपका ही बोलना है, ठीक है। और देखो tan 2 थीटा देखो 30 दूनी 60 tan 60 का मान कितना बेटा √3 माइनस sec 60 का मान कितना होता है बेटा 2, ठीक है। अब देखिए cot 2 थीटा 60 cot 60 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 प्लस cosec 60 का मान होता है बेटा 2/√3, यही तो होता है। तो देखो √3 कॉमन आ जाएगा इसमें, देखो 3√3 माइनस 2 बटे √3 कॉमन आ गया, 2 एक 3/√3, यही तो बचा। और देखिए अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो √3 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर करते हैं, ठीक है। या तो इसे एक्सचेंज कर दो, ऐसे √3/2 वो सॉरी 3, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हट जाएगा, तो देखिए √3 से 3 माइनस कितना हो जाएगा 2√3/3। अब हम इसमें से √3 तो कॉमन नहीं ले सकते, तो यहीं पर हमारा आंसर हो गया, दैट्स सॉल्व। 3 माइनस के 2√3/3, यह आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए cos θ/1 माइनस साइन थीटा प्लस cos θ/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, 0 से 90 के बीच, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cosec थीटा बराबर कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, आपको मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 10 बार तोड़ा था, बट फिर भी नहीं, फिर ये लॉन्ग तरीका से ही हुआ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बट अब इनकी वैल्यू नहीं रही, बट ये दिल्ली पुलिस में आने की चांस है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। देखिए cos थीटा,
और देखो हमने इसमें थीटा बराबर मानते बेटा कितना 60, कितना मानते हैं बेटा थीटा बराबर 60 मानते हैं। ठीक है, अब हम देखो थीटा बराबर 60 तो मान लेंगे। देखिए देखो cos 60 का मान कितना बटा बेटा √3/2 प्लस प्लस नहीं, पहले हम इसको ही हल करते हैं। ठीक है, 1 माइनस, और देखो sin 60 का मान कितना होता है बेटा √3/, cos 60 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है। ठीक है, तभी तो मैं गड़बड़ हो गया भाई, इसे कैसे चलेगा 1/2 अपॉन 1 माइनस sin 60 का मान होता है बेटा √3/2। देखो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर बेटा कितना बचा 1/2, 1/2 माइनस √3, यही तो बचा भाई। अब देखिए हम इसको करते हैं, cos 60 का मान कितना बेटा 1/2, यही तो है, अपॉन 1 प्लस sin 60 का मान का √3/2, तो देखिए ये कितना होगा देखो 2 प्लस √3/2 अपॉन 1/2, यही तो बचा ऊपर वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों 2 से 2 कट गया, यहाँ कितना बचा बेटा 2 प्लस √3। ठीक है, 2 प्लस √3, अब हमें यहाँ पर उतार देते हैं, यहाँ पर कितना था बेटा प्लस का चिन्ह लग रहा था तो प्लस का। ठीक है, कितना बचा बेटा 2 प्लस √3, और देखो ऐसा नहीं हो सकता कि यही देखो ये कि a² प्लस a² माइनस b² का यही तो फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी हमने यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों देखो ऊपर देखते हैं 2 प्लस √3 प्लस कितना बेटा 2 माइनस √3 अपॉन में, तो ये कितना बचा 2 दूनी 4 माइनस के 3, कितना बचा बेटा 1, यही तो बचा। √3 से √3 कट गया, यानी 4/1 सेटिस्फाई हो गया, 4 बराबर 4। और देखिए अब हम इसमें रख देते हैं थीटा का मान कितना बेटा 60, tan 60 का मान कितना होता है बेटा √3, कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो √3 ये का बेटा 3 प्लस 2 बटे कितना बचा √3, ये तो बचा √3 यानी 5/√3। और देखो मैंने क्या बोला था, अगर √3 को कभी हम नीचे नहीं लेते तो ऊपर ले लीजिए, ऊपर देखो ऐसे लेते हैं। ठीक है, ऊपर बचा कितना बचा 5√3 बटे कितना बचा 3, ये आ गया बेटा एक्चुअल आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा।